हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर इसको चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या इंद्र की? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपति की। आपके शिव के सबसे पुराने रूप माने जाते हैं, शिव के सबसे पुराने रूप माने जाते हैं पशुपति। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का, ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1799, 1761, 1771 या 1769। तो आपका उत्तर सही होगा 1761। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई हुई थी मराठों और अफगानों के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच। आइए, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत का प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें लोदी हार गया था और लोदी वंश की यहीं पे समाप्ति हो गई थी और मुगल वंश की नींव पड़ गई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 26 जून 1756 को, 23 जून 1759 को या 27 जून 1757 को? इसका सही उत्तर होगा 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को? इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। शिवाजी के टाइम पे अष्टप्रधान कहा जाता, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे और अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसमें पेशवा सबसे प्रमुख था, उसे मुख्यमंत्री कहा जाता था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में हुआ था, 1820 में हुआ था, 1815 में हुआ था या 1920 में? तो ये हुआ था 1815 में हुआ था। मेटरनिक नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। ऑस्ट्रिया के प्रमुख हुआ करते थे उस टाइम। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935 में, 1917 में, 1899 में या 1950 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में। इसे कभी कभी रूसी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, आप देखेंगे। और यहीं से पूरे रसिया का शासन परिवर्तन हो गया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इटली थे, लॉर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड कर्जन थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों के उद्योग से, प्रौढ़ मतदान से या प्रांतीय स्वायत्तता थे या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक ने? तो इसका सही होता है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एम के गांधी ने दिया था, एस.सी. बोस ने दिया था, ए.एल. रॉय ने दिया था, इनमें से कहीं नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एस.सी. बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो नारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये कांड। कहाँ पे हुआ था? आपके गोरखपुर में हुआ था। और कब आंदोलन वापस ले लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी, क्योंकि ये सीमा जो लगती है सिंधु की, वहां पे इन्होंने गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला था, इसलिए इसमें सीमांत गांधी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 के अधिवेशन में ये बनी थी। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया था? 1961 में, 1947 में, 1950 में या 1963 में? इसका सही उत्तर होगा 1961। पुलिस कार्यवाही करके इसको भारत गण के गणतंत्र का हिस्सा बना लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर या राजकोष? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आर वेंकट रमन, राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, राधाकृष्णन? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। ये अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 से इनको भारत का 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, जब तक ये जिंदा थे 1962 तक। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति घोषणा निम्नलिखित में किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इसका उत्तर होगा संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है, आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा आपका 352, जिसमें आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी? इसका सही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब इन्होंने की थी? 13 दिसंबर 1946 को।
और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्ट कब किया गया था या अपनाया कब गया था, तो अपनाया की डेट अलग है, उसको भी लिख लीजिए। 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। ठीक है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है रूसी संविधान का, फ्रेंच संविधान का, चीनी संविधान का, अमेरिकी संविधान का। सही उत्तर होगा अमेरिकी संविधान। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तभी इन्होंने संविधान को, लिखित संविधान को अपना लिया था। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की या विधानसभा का सत्रावसान करने की। तो इसको स्थगित करने की नहीं होती, क्योंकि स्थगन कौन लाता है? स्थगन प्रस्ताव जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो लाता है, बाकी सब कार्य राज्यसभा कर सकता है। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1970 में, 1977 में, 1960 में या 1956 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1956। आज के हमारे वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।